वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फिजिक्स का क्लास 10, जिसमें हम रिफ्रैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। अब हम पढ़ेंगे इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा एक स्फेरिकल लेंस होता है जो रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग पोजीशंस है जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे। हमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ होने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये लेंस और ये मार्किंग समझ लेते हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, क्योंकि लाइट रे यहाँ से जाके यहाँ भी जा सकती है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी आ सकती है। दोनों ही तरफ F और 2F हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हमें पता चलेगा कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ये जो पॉइंट है C, ये ऑप्टिकल सेंटर है जहाँ से पास करने वाली लाइट जो होती है एकदम स्ट्रेट जाती है विदाउट एनी डेविएशन, और एक होती है जो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाती है। हमें इन्हीं दोनों लाइनों की मदद से मिलने वाला है हमारा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, और क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग है तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे क्या कहते हैं कि वो कन्वर्ज हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो पहला है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी ऑप्टिकल सेंटर ये, फोकस यहाँ पे। तो यहाँ से जो पैरेलल लाइन आ रही है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि फोकस से पास कर रही है। जो हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाने वाले लाइन इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम दूसरे एंड पे से मीट करवाने की कोशिश करेंगे बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। तो एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस इमेज फॉर्मेशन से? पहली बात तो कि जो इमेज है वो वर्चुअल है क्योंकि ये रियल इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा मैग्नीफाइड है, इसका साइज बढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद ये इरेक्ट है और ऑन द सेम साइड एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की ही साइड पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें इस इमेज या इस डायग्राम से हमें पता चलता है इमेज के बारे में। तो पहला कंडीशन क्या था कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस और हमारा इमेज फॉर्मेशन जो रहा है वो हो रहा है वर्चुअल, मैग्नीफाइड, इरेक्ट और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड। सेकेंड कंडीशन पर जाते हैं। तो अब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे तो हमें मिलेगा एक पॉइंट फोकस। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने फोकस से एक लाइन पैरेलल निकालनी है। आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखेंगे कि वो लाइन जो हो रही है वो फोकस से पास कर रही है और ऑप्टिकल सेंटर से हमें एक लाइन पास करवानी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पैरेलल लाइन्स हैं या पैरेलल लाइट रेज हैं, और हम मैथ्स के अंदर मानते हैं कि पैरेलल वो रेज होती है या वो लाइन्स होती हैं जो कभी मीट नहीं करती हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर हम इनका इंटरसेक्शन मानते हैं कि ये इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, जितना दूर जाके बनेगी उतनी ही साइज में ज़्यादा बनेगी, तो इसे बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। ठीक है, मानेंगे हम इसे रियल इंटरसेक्शन तो इमेज होगी रियल। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ कि अगर आप देखेंगे तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है। तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो इमेज बनने वाली है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एट F के बाद हमें जो इमेज फॉर्मेशन मिला था उससे रिलेटेड डिटेल हो गई इमेज के बारे में। उसके बाद हम फोकस के भी पीछे चले आते हैं ना, F और 2F के बीच में आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? बिटवीन F एंड 2F। वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक लाइन जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। उसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है हमें लाइन, और इट अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट जो कि बियॉन्ड 2F है, 2F के पीछे जाके मिल रहा है। F और 2F के बीच में जब रखी हुई है तो बियॉन्ड 2F जाके मिल रहा है। ये इमेज फॉर्मेशन का लोकेशन क्या हो गया? बियॉन्ड 2F। दूसरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है इससे कि ये इन्वर्टेड है। ठीक है, तीसरा इंफॉर्मेशन कि इसका साइज बड़ा हो गया है यानी कि ये मैग्नीफाइड है, और ये इंटरसेक्शन रियल है यानी कि इमेज जो है आपकी वो रियल इमेज है। अब आप F और 2F से थोड़ा सा और पीछे चले गए, आपका लोकेशन हो गया 2F। ठीक है, प्रोसेस वही है, एक लाइन पैरेलल पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कोई डेविएशन शो नहीं करेगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन,
दे विल मीट एट 2f। तो 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज फॉर्मेशन 2f पे ही होगा। तो हम लोकेशन बताते हैं कहाँ बनेगी, ये एट 2f, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। अब क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है तो हम सिमेट्री, आपने जो 10th में पढ़ा होगा मैथ्स में सिमेट्री, तो उसके हिसाब से आप सिमेट्री या कॉन्वेंसी, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि ये जो साइज है इमेज का और ऑब्जेक्ट का सेम ही है, ठीक है। तो ये सेम साइज की इमेज बन रही है यहाँ पे, ठीक। और क्योंकि रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इंटरसेक्शन यानी रियल इमेज, ओके। उसके बाद हम ले जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को 2f के थोड़ा सा पीछे, यानी कि बियॉन्ड 2f लेके चले गए हैं हम अपने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे अगेन पैरेलल लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है एक लाइट रे, ठीक है। और दे विल मीट इन बिटवीन f एंड 2f। तो यहाँ पे हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन f एंड 2f। उसके बाद इसका साइज डिमिनिश्ड होगा, साइज में से छोटी होगी, ठीक है। डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है। उसके बाद इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। और रियल इंटरसेक्शन की वजह से रियल इमेज बन रही है। मतलब अगर हम यहाँ पे स्क्रीन लगा देंगे तो आपको एक इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा। लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइन को हम फिजिक्स के अंदर मानते हैं कि वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो व्हेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई चीज़ पास कर रही है, कोई लाइट रे पास कर रही है, तो दे विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास करेंगी तो आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, एट फोकस, ठीक है। उसके बाद रियल इंटरसेक्शन है, उसके बाद डिमिनिश्ड है, साइज में बहुत छोटी इमेज बनेगी, और शार्प इमेज बनेगी क्योंकि जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं वो कॉन्सेंट्रेट करेंगी एक ही पॉइंट पे, तो बहुत शार्प इमेज बनने वाली है। इसी फिनोमेना को यूज़ करके आप क्या कहते हैं, किसी भी लेंस का फोकल पॉइंट भी जज करते हैं। आपने ये गेम खेला भी होगा, जब आपने कागज़ को जलाने की कोशिश की होगी लेंस की मदद से, तो आप सन रेज जो आ रही होती हैं उन्हें कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक ही पॉइंट पे, ताकि सारी सन रेज जो हों वो इसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो यहाँ पे हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कागज़ में आग लग जाएगी, और ये इमेज होती है आपकी रियल इमेज। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम हाइपरमेट्रोपिया में इस्तेमाल करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया एक कंडीशन होता है जिसमें हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, दूर की ही चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी दूर से आने वाली चीज़ें दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो हम लेंस यूज़ कर लेते हैं ताकि वो फोकस करें, क्योंकि हमें आंखों से देखना होता है। हमारे आंखों पे एक स्क्रीन होती है, रेटिना के थ्रू जा रही होती है लाइट रेज, और वो यहाँ पे मिलने वाली होती हैं, ठीक है। तो वो पास, दूर की चीज़ों को पास दिखा देता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसलिए हम इसे मैग्नीफाइंग लेंस में भी, कि जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके भी दिखाता है, दूर की चीज़ों को पास दिखाता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। सिंपल कैमरास जो आप इस्तेमाल करते हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए, जिसमें आप बोलते हैं कि भाई ये वाला लेंस चाहिए या वो वाला लेंस चाहिए, तो उसमें आप इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, ताकि आपका इमेज कॉम्पोजिशन अच्छा है, अच्छे से लाइट कैप्चर हो और एक शार्प और अच्छी क्लियर इमेज क्रिएट हो। माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को देखने के लिए, टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखने के लिए, तो इन सब में ही कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं कि अगर हमें डिटरमाइन करना है किसी भी लेंस का फोकल लेंथ, तो हम कैसे कर सकते हैं। ये भी मैंने बता दी कि आपने एक गेम खेला होगा कि आप एक लेंस को लीजिए और उसे धूप में रखिए, तो वहाँ से आने वाली जितनी भी रेज हैं वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा फोकस, और ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का वो हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये सैम्पल प्रॉब्लम है, हमें चाहिए इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज विथ सेम साइज। तो इन्वर्टेड, रियल और सेम साइज के लिए हमारे पास जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री था उसे मानते हैं 2f, ठीक है। 2f, f यहाँ पे f और 2f, यानी आपका ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखा होगा तो आपकी इमेज फॉर्मेशन 2f पे ही होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी और रियल होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका जो f है वो 20 सेंटीमीटर है, आपको इमेज रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है, कि टू बी रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। अगेन ये सेम ही हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे बोला था कि सेम साइज की आपको चाहिए इमेज, तो आपने 2f पे रखा था। अब f है 20 सेंटीमीटर, तो 2f कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर,
तो जब आपको रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज रखनी है तो कहाँ मिलेगी आपको 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब एक लेंस है जिसका जो एफ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया एफ, इसे 2f मान लेता हूँ, ये हो गया ना 20 सेंटीमीटर। अब हमें अलग अलग लोकेशन है, हमें इमेज बतानी कैसी होगी। 8 सेंटीमीटर पे, 8 सेंटीमीटर यानी यहाँ रखी हुई है वो इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो आपकी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है, इस जगह पे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी और वर्चुअल बनेगी। 15 सेंटीमीटर यानी एफ और 2f के बीच में आ गया, 10 और 20 के बीच में आ गया। तो यहाँ पे जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो रियल बनती है और बियॉन्ड 2f जाके बनती है, मतलब वो 20 सेंटीमीटर के पीछे जाके बनेगी इस तरफ ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। 20 सेंटीमीटर है ना 2f हो गया, तो 2f पे अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो यहाँ पे भी 2f पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की। 25 सेंटीमीटर यानी 2f के भी पीछे चला गया वो, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, f जो हमारा 10 सेंटीमीटर तो 2f हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो 2f के पीछे रखा हुआ है, 2f के पीछे वो रखा हुआ ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो f और 2f के बीच में बनेगी, ठीक है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सैम्पल प्रॉब्लम थे तो एक बार हमने ऐसे विद फिगर्स या विद नंबर्स हमने ये देख लिया। अब ये पूछ रहे हैं कि लेंस रिक्वायर्ड टू सी स्मॉल लेटर्स फ्रॉम डिक्शनरी, अगर आपको छोटे छोटे लेटर्स डिक्शनरी में देखने हैं तो आप किस तरह के लेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा देता है, दूर की चीज़ों को पास करके दिखा देता है, तो हमारे पास आ गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसमें हम उसके फोकल लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं कि आपको पता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो आपको सीधी इमेज दिखाई देगी। अब डिक्शनरी में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहते होंगे कि वर्ड और लेटर्स आपको सीधे दिखाई दें, तो जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर वो ऑब्जेक्ट आ रहा है तभी आपको इमेज इस तरह से दिखाई देने वाली है। तो जो आपको जो फोकस होगा वो आप जैसे आप अंदाज़ा लगाइए आप कितनी दूर लेंस को रखेंगे डिक्शनरी से, तो 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे। तो 5 से 8 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ का अगर कॉन्वेक्स मिरर आपके पास है तो यू विल गेट टू सी स्मॉल लेटर्स क्लियरली थ्रू द लेंस। आई होप ये सेशन समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मैग्निफिकेशन एंड लेंस फॉर्मूला के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।